नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम थोड़ा राजनीति के विषय पे बात करते हैं। जैसे कि बिहार से ज़्यादातर अपडेट मिली हुई है कि बीजेपी सरकार अपनी घटिया राजनीति शुरू करने जा रही है। जहाँ पे बिहार में इलेक्शन आने वाले समय में इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं, वहाँ पे बीजेपी के कर्मचारी और बीजेपी के छोटे मोटे नेता और बीजेपी से बड़े नेता जितने भी हैं, इस समय वोटर लिस्ट से दलित वर्गों की वोट काटने में लगे हुए हैं। आप सोचते हो कि वोट कैसे कटेगी? मैं खुद ही गवाह बैठा हूँ। पिछले इलेक्शन में हमारी वोट नहीं पड़ी थी, प्रधानी वाली वोट पड़ी थी, लेकिन ये वोट नहीं पड़ी थी। वही सेम सिचुएशन बिहार में होने जा रहा है। अब यहाँ आप बीजेपी की जो नेता होते हैं, वो हर चीज़ पे टॉपिक करते हैं। पहले मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक हम आपको बता दें, बीजेपी के कर्मचारी बिहार में सबसे ज़्यादा वोटिंग में घोटाला करने जा रहे हैं। तो दलित वर्ग की वोट कैसे काटेंगे, यहाँ से सोचिएगा। ये लोग कितना भी भगे, छोटी मुँह बड़ी बात करना कोई मतलब। अब हम बड़ी बात बोल दें तो कमेंट करने वाले बोलते हैं तुम दूध के दांत टूटे नहीं, राजनीति क्या जानो। तो यहाँ से ये लोग दिमाग लगाते हैं। पिछली बार हमारे बहादुरपुर ग्राम पंचायत से जानती कितनी वोट कटी थी? 75। हमारे गांव से कम 20-22 वोट नहीं पड़ी थी। जिन व्यक्तियों के आगे यदि यादव जुड़ा है उसका वोट काट दिया जाएगा, रावत जुड़ा है काट दिया जाएगा। तो जितने हमारे समाजवादी पार्टी से जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, जो बिहार में सिस्टम लागू हो रहा है वो यहाँ मत लागू होने दीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक एवं सांसद गण होते हैं, वो अपना वोट बैलेंस करने के लिए इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। यहाँ से सोचते नहीं हैं। जब तक आपकी वोट बैलेंस मतलब वोट बढ़वाना है अपनी, तो सबसे पहले वोटर कार्ड पे आप ध्यान दीजिए, वोटर लिस्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कार्य किसका है? विधायकों का है। भाई आपको वोट लेना है तो यादवों की वोट देखो कहाँ से कहाँ बैलेंस होता है। किसान को क्या बड़ी है, वो सोचता है, वो बोलता पिछली बार वोट पड़ी थी तो इस बार भी पड़ेगी। जब उसका वोटर लिस्ट से नाम ही नहीं है तो वोट कहाँ पड़ेगी? अब यहाँ से सोचिएगा, बीजेपी कर्मचारी पोलिंग में कितने होते हैं? ज़्यादातर बीजेपी कर्मचारी होते हैं। भाई पंडित है तो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, दुबे है बीजेपी को सपोर्ट करेगा, जायसवाल है बीजेपी को सपोर्ट करेगा। 50% की वोटें नहीं पड़ने देता है, बोलेगा 5 बच चुका, अब वोट नहीं पड़ेगी। तो हर हालत में वोट बैलेंस कम करना है, ये घटिया राजनीति है। इसलिए हमारे भी मतलब समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद, जितने भी विधायक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दो। क्योंकि जो बिहार में घोटाला चल रहा है वो यूपी में ना आने पाए। क्योंकि एक यूपी ऐसा ही प्रदेश है जो इस सर, सरकार को गिरा सकता है। यूपी में इतने ज़्यादा सांसद और इतने ज़्यादा वोट हैं, और सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर यादव है। सबसे ज़्यादा दलित कहाँ है? यूपी में। इसलिए आप इधर उधर मत भी करो। जितने भी हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, मायावती को आप वोट मत दीजिएगा। यदि अपना संविधान बचाना चाहते हो, हम इसलिए बोल रहे हैं, मायावती को आप वोट मत दीजिएगा। हाथी का चुनाव चिन्ह नहीं डालिएगा। क्योंकि आपकी सुकुमारी बहन कुमारी मायावती जी तो बीजेपी की तरफ साफ मची हुई है। फिर क्या है, चंद्रशेखर भाई को बिना वजह डंडों से पिटवा रहे हो। इसलिए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। समाजवादी को इस बार भारी से भारी वोटों से बिजी बनाएं और अपना संविधान बचाएं। क्योंकि संविधान बच जाएगा तो आप सरकार कभी भी बदल सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अखिलेश को परमानेंट बना दीजिए। इस बार अखिलेश को बना कर देखिए। मतलब अखिलेश काम सही नहीं करते हैं तो मायावती को चुन लिया जाएगा। मायावती काम नहीं सही करेंगे लेकिन तो कांग्रेस का किसी न किसी भाई बना देंगे, लेकिन बीजेपी को कभी नहीं बताएंगे। अब आप यहाँ से सोचिएगा, हमारा थोड़ा अपडेट बहुत ही खास रहता है। ब्राह्मण लोग कांग्रेस को क्यों नहीं सपोर्ट करते? कम टू द मेन पॉइंट, क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्योंकि वो भी तो एक ब्राह्मण पार्टी है। क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्या रीजन है? क्या रीजन है? यदि भगवान होते तो साले चोर कहाँ जाते? सबसे ज़्यादा गौ का मांस कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है? भारत में आज तीसरा नंबर है। गौ हत्यारे हैं ये, जो भगवा के रंग में छिपे हुए हैं, ये सब गौ हत्यारे हैं। मिलते हैं एक
एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इसलिए हमारे संविधान को बचाएं और साइकिल को वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, साइकिल को वोट दो और अपना संविधान बचाओ। 5000 कॉलेज बंद हो रहा है तुम्हारा। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन पढ़ते थे? दलित वर्ग के। आज शिक्षा नहीं रहेगी तो जानवर की बिना पढ़े नर पशु कहाँ है, भांत भांत के डंडा कहाँ है। आप लोगों को तो मतलब टारगेट किया ही गया है। ढोल गवां सूत्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कौन से डंडे से आपको मारना चाहते हैं? शिक्षा रूपी डंडे से। कॉलेज बंद करवा रहे हैं, पहला डंडा। दूसरा डंडा गुलामी का होगा। तीसरा डंडा बहु बेटियों को नंगा नचवाया जाएगा। इसीलिए केशव प्रसाद ने एक चौपाई बोली थी रामचरितमानस की। अरे ये अंग्रेजी लोग क्या धर्म जाने, ये जो खुद ही विदेश से आए हुए हैं, जो खुद ही एक विदेशी हैं, वो एकता का क्या झंडा फहराएंगे? क्या फहराएंगे? जिस भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, उसी भारत में तरह तरह के भी विवाद फैला रहे हो। कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, पंडित यादव की लड़ाई थी, यादव जाट को लड़वा रहे हो। जहाँ तक देखा जाए, क्या बामन ही बहुत ही सही व्यक्ति है? बामन के लिए कोई इतने लोग हैं, कोई अच्छा ही नहीं है। मुसलमान को तो ये देखने नहीं चाहता है। जाटों से तो कतई जलते रहता है, क्योंकि उसको संविधान बोलता है। संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। यादव से भी जलता है। तो ये ससुरा ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ? ये हमारे देश का है ही नहीं, तो मतलब एकता की बात क्या करेगा? ये रूस से पैदा हुआ, उस जर्मन से ठाकुर आए, रूस हैं। ये विदेशी लोग क्या जाने? ये विदेशी लोग क्या जाने राम क्या है, कृष्ण क्या है? हम और तुम राम कृष्ण की औलादें हैं। मर्यादा में रहना किसने सिखाया? भगवान राम ने। और मर्यादा में कैसे रहा जाता है किसने सिखाया? भगवान श्री कृष्ण ने। ये दोगले पता नहीं कहाँ से आ गए हमारे देश के अंदर, जो एकदम खोखला कर रहे हैं। ज़्यादा बात नहीं बढ़ाएंगे, मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एकता का मंत्र फैलाओ और अपने संविधान को बचाओ। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हमें नहीं मतलब, लेकिन अपने संविधान को बचाओ। क्योंकि दलित वर्गों से कह रहे हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय माधव। इन दोगलों से मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये कभी एकता का मंत्र जानते ही नहीं है, हमेशा लड़वाना जानते हैं। भाई भाई में लड़ाई लगवाएंगे, पति पत्नी में लड़ाई लगवाएंगे। इसलिए ये भगवे साले चोर, यदि ये भगवान नहीं होता तो फिर चोर कहाँ जाते? बोलो जय श्री राम, जय राधे।